Hello students, welcome to our class. Last time we discussed chapter number 9 and this chapter we discussed exercise number 5, last exercise, miscellaneous exercise of chapter number 9. In this exercise we discussed already 1 to 7 exercise in previous video. So this video we discussed last exercise in question number 8. Okay, so first question number 8 is the sum terms of GP is 315. यानी कि GP के कुछ टर्म्स का सम आपको गिवन है, ठीक है. देन कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म 2 and 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट टर्म 5 है. देन फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, तो यानी कि इतने ये जो आपको सम गिवन है कि सम ऑफ सम टर्म्स वो कितना है 135. तो सपोज कर लेते हैं कि इतने कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, और वो हमें n टर्म्स फाइंड करना है और उसमें वो लास्ट टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करने को दिया है इन जीपी. सो सपोज कर लेते हैं इन जीपी क्वेश्चन नंबर 8. इन जीपी ओके, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है. सो इन जीपी फर्स्ट टर्म which is equals to 5 and common ratio is equals to 2. फिर सपोज करते हैं कि let us suppose that sum of n terms, यहाँ पे सम टर्म गिवन है, हमने सपोज कर लिया कि n टर्म्स है और उसका सम कितना है 315. मींस वी हैव टू गिवन Sn which is equals to 315 and we have to find last term, यानी कि हमें फाइंड करना है An and क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स में फाइंड करना है, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला से हम n फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगी हमारी Sn की. सो Sn which is equals to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. What is the value of Sn? 315, which is equals to value of a is mid first term 5. Then 2 raised to m minus 1 upon 2 minus 1. ये होगा, ये 2 minus 1 1 हो जाएगा और ये 5 को यहाँ पे नीचे ले आओ. So 135 divided by 5 which is equals to 2 raised to n minus 1. इसके वैल्यू क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगा. 315 divided by 5 करूंगा, so 6 5 are 30, 1 रिमाइंडर 5 नीचे कैरी करो, 3 5 are, चलिए 63 से ये क्या हो जाएगा कैंसर. सो 63 माइनस में इसके तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +1 2 raised to n. therefore 2 raised to n which is equals to 64. अब ये 64 को 2 की पावर में लिखता है, सो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 6, ये हो जाएगी 64 और ये मिलेगा आपकी वैल्यू n is equals to 6. चलिए नंबर ऑफ टर्म मिल गए, n is equals to 6. अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है लास्ट टर्म की. सो लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या होगी an which is equals to फर्स्ट टर्म a into r raised to n minus 1. फर्स्ट टर्म क्या है 5. r किसके वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी कि a 6 टर्म फाइंड करना है. सो यहाँ पर होगा 6 minus 1 5. सो 5 into r की वैल्यू क्या है 2 raised to 5. 5 into 2 raised to 5 is 32 and 32 5 ये हो जाएगा 0. 5 2 10, 1 कैरी करो, 15 plus 1 16, 160. यानी कि आपका लास्ट टर्म जो है वो क्या होगा 160 होगा. और 160 होने की वजह से ये इसके जो कुछ टर्म्स हो गए वो कुछ टर्म यानी कि 6 टर्म्स हो गए, वो 6 टर्म का सम कितना होगा 315. और वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6 टर्म है, और जहां पे 6 टर्म A6 वो कितना होगा 160. So this is your answer.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ नया वाला क्वेश्चन है नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है जीपी का। फिर क्या गिवन है आपको, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, यानी कि आपको थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इसका सम गिवन है। चलिए, सो मुझे ये जीपी में फर्स्ट टर्म गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 we have given in GP first term is equals to 1। फिर आपको गिवन है कि थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम गिवन। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू R, और इसमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म यानी कि A3 प्लस A5 which is equals to 90, ये आपको गिवन है। एंड फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, इट मींस हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए A3 की फॉर्मूला पुट करते हैं, वो क्या होगा, A इंटू R बेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 प्लस A R बेस टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 which is equals to 90। चलिए A कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा R स्क्वायर प्लस R रेस टू 4 which is equals to 90। A की वैल्यू हमें मालूम है 1 है, और इसमें से अभी भी R स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, सो 1 प्लस R स्क्वायर कॉमन ले लिया which is equals to 90। ठीक है, अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। A की वैल्यू क्या है 1, R स्क्वायर प्लस R रेस टू 4 which is equals to 90। 90 को इस तरफ ले आओ, सो R रेस टू 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 which is equals to 0। देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से अगर मैं ये R स्क्वायर की जगह x पुट कर दूं तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, अगर R स्क्वायर की जगह मैं x पुट करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप इस तरह से इसको रिड्यूस भी कर सकते हो कि ये वैल्यू पुट करके फिर इसको सॉल्व करो। जैसे सॉल्व करते हो बाय फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर फॉर्मूला मेथड से, या फिर परफेक्ट स्क्वायर की वजह से, जो भी आप यूज करना चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूं फैक्टराइजेशन बिकॉज 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर मिलता है 10 9 जा 90, 10 माइनस 9 1, इसमें से x कॉमन, x प्लस 10, इसमें से माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 इंटू x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फिर x की वैल्यू क्या मिली हमें x की दो वैल्यू मिली, एक बार x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस 10 और यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी आपको 9। इट मींस x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो आपको r स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली माइनस 10 और यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है आपको 9। चलिए किसी का भी स्क्वायर माइनस होगा, सो विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible। तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी प्लस और माइनस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। r की वैल्यू या तो प्लस 3 होगी या फिर माइनस 3 होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, यानी कि जीपी के 3 नंबर का सम आपको गिवन है। ठीक है, और वो 3 नंबर का सम 50 है। देन इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 and 21 from this number in order to obtain
एंड AP, यानी कि अगर आप ये 3 नंबर में से ये वाला ऑर्डर में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट नंबर में से, सेकंड नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे और थर्ड नंबर में से आप 21 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा एक AP ऑब्टेन करेगा, ठीक है। और वो AP जो बनेगी और उस AP में से हमें फाइंड करना है कि वो 3 नंबर कौन सा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि सपोज 3 टर्म्स ऑफ GP, यानी कि 3 टर्म्स इन GP जो चाहे यूज कर सकते हो। सपोज 3 टर्म्स इन GP आर, पहला टर्म होगा A/R, दूसरा टर्म A और तीसरा टर्म AR, ठीक है। ऐसा हमने पहले कहीं पे यूज किया हुआ। फिर आपको क्या गिवन है, इसका सम गिवन है। सम क्या होगा इसका, सो 1/R प्लस A प्लस AR विच इज इक्वल टू क्या है 50। चलिए ये पहला गिवन है, इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 1, शायद इसका हम यूज करेंगे। फिर आपको क्या गिवन है, फिर आपको गिवन है कि subtract, if we subtract 1, 7 and 21 from this number in order that we obtain an AP, यानी कि अब मैं इसको A minus R में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, A में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा और AR में से 21 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अब ये क्या हो गई, अभी हो गई AP बन गई, ठीक है। अगर AP है सो AP का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये 3 टर्म्स AP में है, तो ये मिडिल टर्म्स है जो A minus 7, इन दोनों का एडिशन A/R minus 1 प्लस AR minus 21 डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा हमें मिल सकता है, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ये हो जाएगा 2 into A minus 7 विच इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज होगा, सो A/R minus 1 प्लस AR minus 21, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा A/R प्लस AR minus 22, क्लियर। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू है 2A, सॉरी इसमें से 2 ऐसे रख दीजिए, A minus 7, 2 into A minus 7। देखो आप यहाँ पर कुछ वैल्यू मुझे मिली, रिटर्न एज A/R प्लस AR विच इज इक्वल्स टू 50 माइनस A को मैंने इस तरफ भेज दिया, अब मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ और यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट करता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into A minus 7, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, क्या होगी 50 माइनस A माइनस 22, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 2A माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 50 माइनस 22 माइनस A को इस तरफ लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 14 इस जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 2A प्लस A विच इज इक्वल्स टू 15 प्लस 14 माइनस 22, ऐड करो, सो ये हो जाएगा 64 माइनस 22, ये हो जाएगा 2 और ये 42, इट मींस 3A विच इज इक्वल्स टू 42। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू होगी, हमने कहीं पे कुछ प्रॉब्लम की है, A इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, 14 इस तरफ आएगा ये हो जाएगा प्लस, सही तो है, 15 प्लस 14 4 and 6 64
माइनस 22 64 माइनस 22। एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में 56 है, 50 नहीं है। तो यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर, ये 56, तो इसकी वैल्यू होगी 56, और यहाँ पे वैल्यू जो हमने 50 डाली उसकी जगह क्या होगा 56, इसकी वैल्यू 56 और यहाँ पे 56। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम थी कि 56 प्लस 4 ये हो जाएगा 60, 60 प्लस 10 70, और 70 माइनस 22, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 48, एंड द वैल्यू ऑफ a is equals to 16 3 जा 48, so a is equals to 16। a की वैल्यू क्या मिली हमें 16 मिली, ठीक है। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये 3 नंबर फाइंड करना है, a एंड r, उसमें से a की वैल्यू फिक्स हो गई 16। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, और r की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सो मैं ये जो है ना 16 की वैल्यू यहाँ पर इंटरपुट कर देता हूँ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने किया है इक्वेशन नंबर का 1 का यूज, सो फ्रॉम 1। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पुट a is equals to 16 in इक्वेशन 1, तो ये क्या बन जाएगा 16 अपॉन r प्लस 16 इंटू r विच इज इक्वल्स टू 56 माइनस 16। चलिए, तो यहाँ पे 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन r प्लस r विच इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6, 56 माइनस 16 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 40, 60 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन r प्लस r विच इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 60। देखो ये 10 से कट होगा, 10 4 जा 4 4 जा, एक बार और कट होगा 2 से, सो ये आ जाएगा 5 2 जा, और ये होगा 2, यानी कि 5 अपॉन 2। यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ मैं, सो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, 2 यहाँ पे r यहाँ पे, सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो ये मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5r, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, सो 2r स्क्वायर, 5r इस तरफ ले आओ, और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको 4 कैसे फैक्टर निकालना है, जो 5 आ जाए, 4 1 जा 4, तो फैक्टर मिल गए 2r स्क्वायर, सॉरी माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा 2r, सो r माइनस 2, और इसमें से माइनस 1 कॉमन निकलेगा, सो r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ये क्या हो जाएगा इसमें से, तो सबसे पहले कॉमन निकलेगा r माइनस 2, और यहाँ पर होगा 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। Therefore r is equals to 2, एक वैल्यू ये मिली, और r is equals to 1 upon 2, ये दूसरी वैल्यू मिली। चलिए ये दोनों वैल्यू मिली है, हम ये 3 नंबर फाइंड कर लेंगे, ये नंबर क्या होंगे a अपॉन r, a एंड ar, ठीक है। सो वो 3 नंबर फाइंड करने, थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ ये सब। चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर क्या होगा पॉसिबिलिटी, सो a इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 16, फिर r इज इक्वल्स टू सबसे पहले 2 लेंगे हम, और r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो पहला नंबर कौन सा है, a अपॉन r, फिर a और a इंटू r, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, a अपॉन r, a एंड a इंटू r। चलिए a अपॉन r क्या होगा 16 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8,
ये 16 और ये 16 टू 32, देखो ये जीपी में। फिर ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा 32, 16 और ये होगा नंबर 8। ठीक है, तो चलिए ये तीन नंबर आपको मिले 8, 16 एंड 32। इसमें आर की वैल्यू डिफरेंट है बट ये नंबर डिफरेंट नहीं है। 8, 16 एंड 32 ये जीपी के नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि आप इसमें से 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करो तो वो भी आपको क्या मिलेगा, एक एपी मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ, यानी कोई जीपी में कितने नंबर्स है, इवन नंबर्स है, सारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, यानी कि 4 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 8 टर्म्स है, 7 टर्म्स नहीं है, कितने नंबर है, इवन नंबर टर्म ही है, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, इवन है। ठीक है, इतना आपको गिवन है। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि ये सारे टर्म्स है इवन नंबर्स वाले, यानी कि जितने भी टर्म्स है इवन और ऑड, पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इवन नंबर में, तो ये सारे टर्म्स का सम फाइंड करूंगा इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेस, यानी कि जो ऑड प्लेस के जितने भी सम है वो सब सम मैं ले लूं और उसको अलग से करूं, सो वो क्या 5 टाइम्स ऑल नंबर। ठीक है, देन फाइंड कॉमन रेशियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि सपोज कि मान लो कि कोई जीपी में इवन नंबर के टर्म्स है, यानी कि टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखेंगे, अ जीपी कंसिस्ट इवन नंबर ऑफ टर्म, अ जीपी consists and even numbers of terms, यानी कि जो भी टर्म्स है वो कितना है, इवन नंबर है। फिर हम सपोज कर लेते हैं कि वो सारे टर्म्स है कैसे। ठीक है, तो चलिए हम वो सपोज करते हैं कि वो सारे टर्म्स है, फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म्स मुझे मालूम तो नहीं कितने हो गए, सो मैं ले लेता हूं 2n टर्म्स। देखो आप n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इवन ही हो गए। ठीक है, चलिए सबके फॉर्मूला पुट कर देता हूं मैं। सबके फॉर्मूला क्या होगा, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड r इज इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म a, देन ar, देन ar स्क्वायर, देन ar क्यूब। इस तरह से आगे चले जाओ, सो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी a r रेज़ टू 2n माइनस 1। ये हुई। चलिए ये कितने टर्म्स है, ये नंबर ऑफ इवन नंबर्स है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब मैं जो भी ऑड प्लेस पर जो भी ऑक्यूपाइड नंबर है उसका सम ले लूं और उसके 5 टाइम्स करूं, सो ये वाला सम आ जाएगा। यानी कि ऑड नंबर पर कितने टर्म्स हो गए, तो सबसे पहले मुझे वो लेने हैं। सो ऑड नंबर पर टर्म्स क्या हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि दैट नंबर टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेस, सबसे पहले तो वो नंबर लेते हैं, यानी कि ऑड नंबर वाले। सो ऑड टर्म्स, ऑड प्लेस पे जो टर्म्स है वो क्या हो गए हमारे, a, फिर ar स्क्वायर, फिर यहाँ पे ar रेज़ टू 4। सो इसके आगे वाला नंबर होगा वो होगा, तो वो क्या होगा ar 2n माइनस 2, ये हो गए।
चलिए सो अब आपको गिवन क्या है कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर का सम को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो मैं सम लेता हूं यहाँ पर कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू प्लस ए आर रेज़ टू 2n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इसके। सो नंबर ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेस, यानी कि ऑड प्लेस पे जो टर्म्स है वो क्या है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज़ टू 4 एंड लास्ट में क्या होगा, वो हो जाएगा a r रेज़ टू 2n माइनस 2। ठीक है, ये होगा। चलिए इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, सब में एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा वो, सो एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू कहाँ तक, तो ये बन जाएगा r 2n माइनस 1। देखो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इतने नंबर ऑफ टर्म्स है, 2n टर्म्स है। ठीक है, ओके, विच इज इक्वल्स टू 5। इसमें भी एक कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू 4 प्लस आर रेज़ टू 6 अप टू आर रेज़ टू 2n माइनस 2। देखो इतने कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, सोचो आप। सो इसमें देखो यहाँ पर मैंने जितने भी नंबर्स है इवन नंबर, उसमें से मैंने क्या लिए, ऑड प्लेस वाले ले लिए। सो एग्जैक्टली हाफ निकल गए। सो यहाँ पे 2n टर्म्स थे, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n टर्म्स हो गए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो a से एक कट हो जाएगा। अब जो आपको मिला वो तो एक जीपी की सीरीज हुई, देख लो आप जीपी की सीरीज। फर्स्ट टर्म क्या होगा उसमें a, कॉमन रेशियो क्या होगा इसमें कॉमन रेशियो r, इसमें कॉमन रेशियो कौन है, a। देख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। फिर फर्स्ट टर्म 1, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो r यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, r स्क्वायर। Sn का फॉर्मूला डाल दो, सो Sn का फॉर्मूला से ये क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि a r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा Sn का, सो Sn विच इज इक्वल्स टू a r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, ये सब समझने के लिए अगर आप चाहो तो ये साइड में रीजन दिखा सकते हो बाजू में। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, therefore Sn यानी कि फर्स्ट टर्म a r रेज़ टू n, r तो आ रही है r रेज़ टू n माइनस, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर n टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 2n है, अपॉन r माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। इसका क्या होगा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 1 r रेज़ टू, r की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर, उसकी पावर क्या होगी n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। चलिए आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको r रेज़ टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम r रेज़ टू 2n, पावर के बाद में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 2n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा r माइनस 1 r प्लस 1 r माइनस 1 और ये कैंसल। सो क्या वैल्यू बची, 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन r प्लस 1, 5 अपॉन r प्लस 1। सो r प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5, देन r इज इक्वल्स टू 4। यानी कि अगर इस टाइप की सिचुएशन गिवन है आपको, सो वहां पे r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी यहाँ पर 4। ठीक है, सो ये थे आपके 11 क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म का सम आपको गिवन है, वो क्या है
56। फिर क्या गिवन है आपको, दी सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स, यानी कि जो भी एपी है, हाँ एपी की जीपी कुछ गिवन नहीं है, सम ऑफ 4 टर्म्स। ओके, मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती की है, आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ पे एपी मैंने लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा करेक्शन करना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 56 एंड जो भी लास्ट टर्म्स है, मान लो एन टर्म्स हो गए, ठीक है। सो एन टर्म्स, उसके आगे वाला टर्म्स एन माइनस 1, उसके आगे वाला एन माइनस 2, इस तरह से। और लास्ट 4 टर्म्स का सम आपको गिवन है 1 और 2। इफ फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है 11, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। सो सबसे पहले तो फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि आपको गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स of an AP is 56। चलिए सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म क्या होगा, सो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड A4, ये क्या होगा 56। फॉर्मूला पुट कर दो, तो पहला टर्म तो A ही होता है, सेकंड टर्म A प्लस B होगा, थर्ड टर्म A प्लस 2D होगा, और फोर्थ टर्म A प्लस 3D which is equals to क्या है 56। देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो A वाला कितने हैं 1 2 3 एंड 4, सो ये हो जाएगा 4A प्लस B कितना है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6D which is equals to 56। और क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 11, so I put the value of A instead of 11, so 11 plus 6 into D which is equals to 56, ये हो जाएगा 44 plus 6D which is equals to 56, इस तरफ जाएगा, so 6D 56 minus 44, so value होगी 12, so 6D which is equals to 12, so D is equals to 2, D की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। फिर क्या गिवन है आपको, फिर आपको गिवन है कि सम ऑफ द आगे वाला टर्म्स an माइनस 1, उसके आगे वाला टर्म्स an माइनस 2, उसके भी आगे वाला टर्म्स an माइनस 3, 4 टर्म हो गए, और ये 1 1 2। तो ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं सबसे पहले तो पहले की फॉर्मूला क्या होगी, फर्स्ट टर्म A n माइनस 1 इंटू D, दूसरे की फॉर्मूला क्या होगी, फर्स्ट टर्म A इंटू n माइनस 2 इंटू D, तीसरे की फॉर्मूला क्या होगी, सो फर्स्ट टर्म A यहाँ पे n माइनस 3 इंटू D, और इसकी फॉर्मूला क्या होगी A प्लस n माइनस 4 इंटू D, और इन सबका सब कितना है 1 1 2। देखो यहाँ पे ये n का फॉर्मूला, ये n माइनस 1 का फॉर्मूला, n माइनस 2 का, n माइनस 3 का, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले तो a 4a है, सो 4a प्लस यहाँ पे d मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, सो यहाँ पे n इंटू डी, n इंटू डी, n इंटू डी और n इंटू डी कितने हो जाएंगे, सो 4 टाइम्स n इंटू डी होगा। फिर यहाँ पर होगा माइनस डी, माइनस 2d, माइनस 3d एंड माइनस 4d विच इज इक्वल्स टू 1 1 2। इजी। चलिए 4a प्लस 4 एंड d माइनस यहाँ पे d की कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे d की वैल्यू होगी, ये होगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10d विच इज इक्वल्स टू 1 1 2। चलिए d की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, पुट कर देते हैं 4 इंटू 11 प्लस 4 इंटू n की वैल्यू फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, d इज इक्वल्स टू 2 माइनस tan as it is and d the value 2 which is equals to 1 1 2। चलिए ये होगा 44
plus 4 to the 8 and minus 20 which is equals to 112. तो इसको सिंप्लीफाई करो, so 44 minus 20 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24. so 8 and which is equals to 112 minus 24. चलिए 112 minus 24 ये क्या हो जाएगा, so यहाँ पे 2 8 यहाँ पे 0 8 0 88 बचेगा. सो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सो ये वैल्यू हो जाएगी 88. सो n इज इक्वल्स टू 11, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 11 टर्म्स है. जो भी सिचुएशन गिवन है आपको कि फर्स्ट 4 टर्म का सम 56 एंड लास्ट 4 टर्म का सम 112 और फर्स्ट टर्म 11. सो इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, n टर्म्स 11 टर्म्स हो गया. ठीक है, चलिए आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ ये जो कुछ क्वालिटी गिवन है, क्वालिटी रेशियो गिवन है आपको, वो रेशियो के अकॉर्डिंग वी हैव टू शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जीपी. यानी कि जब हमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रेशियो प्रपोज है किसे, आपको सबसे पहले गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ये कुछ इक्वालिटी आपको गिवन है. क्या गिवन है, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स विच इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स विच इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स एंड c माइनस बी एक्स. देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो a प्लस बी एक्स ऊपर एडिशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर में क्या कर रहा हूं मैं एडिशन, और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन. सेम सिचुएशन इन दोनों के साथ भी, यानी कि b प्लस सी एक्स एज इट इज, ऊपर एडिशन किया b माइनस सी एक्स अपॉन b प्लस सी एक्स एज इट इज, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया b माइनस सी एक्स विच इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स. पहले एडिशन किया c माइनस डी एक्स अपॉन c प्लस डी एक्स, अब सब्ट्रैक्शन ले लिया कि c माइनस डी एक्स. देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो आप इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे bx कट हो जाएगा. देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, cx कैंसिल, dx कैंसिल. फिर यहाँ पे आप नीचे चेक करोगे, सो a कट ये माइनस प्लस होगा, b कट ये माइनस प्लस होगा, c कट और ये भी माइनस क्या होगा प्लस. सो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे बचेगा 2a अपॉन ये प्लस हो जाएगा, सो 2bx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 2b अपॉन 2cx विच इज इक्वल टू 2c अपॉन 2dx. चलिए फिर से यहाँ से 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये भी 2 कैंसिल. तो वैल्यू क्या बची अब यहाँ पे बचेगी a अपॉन bx which is equals to b अपॉन cx which is equals to c अपॉन dx. सपोज कर लेते हैं कि ये सबकी वैल्यू क्या है, कि सबका k. ठीक है, चलिए सो यहाँ पे आप a अपॉन bx which is equals to k वैल्यू होगी, फिर b अपॉन cx which is equals to once again k and c अपॉन dx which is equals to also k. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a is equals to k into bx. तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी cx into k और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी dx into k. ओके, सो ये कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर इस तरह से. चलिए अब यहाँ पर मैं b की वैल्यू शायद पुट कर दूं, तो आपको कुछ मिल सकता है यहाँ पर. या फिर आप चाहो सो देखो यहाँ पे सब में kx है, सो kx को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ. सो a अपॉन kx
विच इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे b अपॉन के एक्स विच इज इक्वल्स टू c, और c अपॉन के एक्स विच इज इक्वल्स टू d। फिर अब मैं ले रहा हूं कि 1 अपॉन के एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं r पुट कर दूं तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पर देखो a इंटू आर, a अपॉन आर, सॉरी a अपॉन आर, सॉरी 1 अपॉन लिया है, सो a आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b, ये पहली वैल्यू मिली। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा b इंटू आर विच इज इक्वल्स टू c, ये दूसरी वैल्यू मिली। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू आर, ये क्या वैल्यू मिली, तीसरी वैल्यू मिली। तो आप यहाँ से क्लियरली मेंशन कर सकते हो a एज इट इज, फिर a इज इक्वल्स टू a, b की वैल्यू क्या होगी a आर स्क्वायर, देख लो यहाँ पे a आर की वैल्यू क्या है b, और a इंटू a होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी a आर क्यूब, सॉरी ये वैल्यू होगी b की वैल्यू a आर, ये होगा a आर स्क्वायर, और d की वैल्यू होगी a आर क्यूब। सो बाय अकॉर्डिंग वी कैन से दैट a b c and d are in GP, ये किसमें है, GP में है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम ये आज का सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।